नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा चेंबूर से मुंबई से आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कि मन जो भारी होता है और दुखी होता है उसका कारण क्या है। तो वो उसका कारण ये है कि हमारे अंदर एक शक्ति है जो कम है। उस शक्ति की कमी के कारण ही हमारा मन भारी होता है, उदास होता है, दुखी होता है, संबंधों में कड़वाहट आती है, रिश्ते में गांठें पड़ती है। तो वो जानते हैं वो शक्ति है पावर टू लेट गो, यानी समेटने की शक्ति। यानी हर चीज़ बिखरा हुआ होगा तो अच्छा लगता है क्या? आप ही सोचिए, अगर कोई चीज़ आपके घर में बिखरी हुई है या किचन में दाल चावल बिखरा हुआ है, एक प्रॉपर डब्बे में नहीं है, तो वो बिखरी हुई चीज़ें अच्छी लगती है? नहीं लगती। उसी प्रकार हमारा जो मन है और हमारे जो संस्कार है या हमारी जो बुद्धि है वो किसी भी बातों में, किसी भी परिस्थिति में बिखरी हुई होती है, समेटी हुई नहीं होती है, तो हमको ये मन का भारीपन आता है। तो ये पावर टू लेट गो क्या होता है कि कई बार हम पास्ट की बातों को पकड़ के रखते हैं और वो हमारे मन में चलता रहता है, बिखरा हुआ रहता है। अगर पास्ट में किसी ने आपको कुछ बुरा कहा है, आपको दुख हुआ है, किसी ने आपको कोई बात कह दी, डांट दिया, माता पिता ने डांट दिया या किसी दोस्त ने आपको डांट दिया या कुछ कह दिया, तो आप उस बातों को पकड़ के रखते हैं और उसको मन में चलाते रहते हैं, बार बार संकल्प करते रहते हैं। वो बिखर जाता है पूरी तरह से वो बात। हम उसको लेट गो नहीं करते, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको समेटते नहीं हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा समय वेस्ट होता है, शक्तियाँ वेस्ट हो जाती हैं और हम दुखी, अशांत और एकदम पीड़ा में चले जाते हैं। तो और एक चीज़ हो गया पास्ट की बातें। दूसरा, हम गिल्ट को भी पकड़े रहते हैं। हमारा जो आत्मग्लानि होता है ना, वो भी हम छोड़ते नहीं, उसको लेट गो नहीं करते। अगर हमसे खुद से ही कोई गलती हो जाती है तो हम सोचने लग जाते हैं कि मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, कैसे हो गई। तो ये सारी बातें हम सोचते रहते, उसको बिखेरते रहते, मन में बिखेरते रहते, बार बार संकल्प कर करके। तो इससे भी मन भारी होता है और दुखी, अशांत होता है और संबंध में, रिश्तों में गांठें आती है। तीसरी बातें जो है वो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यानी कि हम किसी से अगर अपेक्षाएं रखते हैं कि ये हमारे लिए ये करे, हमारे माता पिता ऐसे चले या हमारे बच्चे हमसे ऐसा सब व्यवहार करे, ऐसे बने, वो अपने मन का करियर भी ले लेते हैं ना बच्चे। तो माता पिता को दुख हो जाता है कि इसने ऐसे क्यों किया, मैं इसको इंजीनियर बनाना चाहता था, ये चला गया स्पोर्ट्स खेलने के लिए या गेम खेलने के लिए। तो ये बातें वो पकड़ के रखते हैं। तो इससे भी मन भारी होता है, उदास होता है, दुखी होता है। और हम एक इमेजिनेशन या एक चित्र बना लेते हैं अपने मन में कि ये सामने वाला व्यक्ति ऐसा मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए, या मेरे घर में कोई नई बहू आई है तो वो मेरे साथ ऐसे बर्ताव करनी चाहिए, मेरी बहू मेरी सेवा ही करनी चाहिए। अभी ज़रूरी नहीं है ना कि हम जैसा सोचे वैसा ही सामने वाला व्यक्ति हो। व्यक्ति चेंज भी हो सकता है, या वो हमारी अपेक्षाओं के ऊपर भी हो सकता है, या हमारे अपेक्षाओं के नीचे भी हो सकता है। लेकिन हमने एक चित्र बना लिया कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो वैसा नहीं होता है तभी भी हमारा मन दुखी, अशांत और संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमको पावर टू लेट गो, यानी समेटने की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। हमें उस बातों को छोड़ देना है, हमें उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जो चीज़ जैसी है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। ये तभी होता है जब हमारे अंदर पावर टू डिटैच हो, यानी कि विस्तार को संकीर्ण करने की हमारे अंदर अगर शक्ति हो, यानी कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की शक्ति हो। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पावर टू लेट गो पे फोकस करते हैं कि पावर टू लेट गो से क्या होता है कि आपको एक एग्जांपल दूंगी तब समझेगा। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको मैं कहती हूँ कि ये चीज़ पकड़ के रखो अपने हाथों में बहुत टाइम तक, वो तो सुबह से शाम तक पकड़ के रखेगा तो उसके हाथों में क्या होगा, दर्द होने लगेगा ना, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको वो छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमारे मन में भी हम जब बातों को, किसी चीज़ों को, किसी के व्यवहार को, किसी के बर्ताव को, किसी से जो एक्सपेक्टेशन वो पकड़ के रखते हैं ना, तो हमारा मन धीरे धीरे भारी होने लग जाता है, हमें दुखी करता है। यहाँ तक कि लोग सोच सोच के डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। डिप्रेशन पे भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उसे हमको लेट गो करना है, उसे हमको छोड़ देना है एज इट इज़, फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी कि हमें भूल जाना है और माफ़ करना है लोगों को। क्योंकि इससे क्या होता है, हम हल्के हो जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आपको एक छोटा बच्चा पता है, आप छोटे बच्चे को देखिए, कई बार बड़े हमको वो चीज़ नहीं सिखाते हैं जो छोटे सिखा देते हैं। छोटे बच्चे देखिए सुबह लड़ते हैं
आपस में, और शाम को देखते हैं तो वो आपस में खेलते हुए नज़र आते हैं। तो वो क्यों वो उनके अंदर होता है? क्योंकि वो उन्होंने छोड़ दिया, वो लेट गो हो गए, भूल गए उस बात को। इसके लिए तो उनका संबंध अच्छा रहा ना, वो सुबह लड़े लेकिन शाम को वापस आपस में खेल रहे हैं। तो ये हमें सिखाता है कि कभी भी हमें किसी बात को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, हर चीज़ को लेट गो करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, शांत रहना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस जो है वो छोड़ देना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस भाव को समझ गए होंगे और अपने जीवन में सुखी और शांत रहेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार।